वेलकम टू AMG टाइम्स। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज हम आप लोगों को जो चीज़ दिखलाने जा रहे हैं, आपका ज़मीर जो है झंझोड़ कर रख देगी वो चीज़ है। ये शाहीन बाग का कब्रिस्तान है, आप देख सकते हैं। वहाँ पर शाहीन बाग का थाना है। ये गली, ये रोड, ये आम गली नहीं है, ये बहुत ही कॉमन गली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का फ्लो है। आप इधर आइए, कचरा बाहर आ गया है, पानी सड़क तक उधर आ गया है, लोग बाग अपोजिट साइड से आ रहे हैं। और ये कॉमन रोड है, ये कोई गली नहीं है, महल्ले की गली नहीं है। यहाँ पे देखिए, और आप इसके इधर कब्रिस्तान देख सकते हैं। ये देखते जाइए आप। और हम लोग यहाँ पर, मैं आप लोगों को बता दूं, हम ऐसे मज़हब को फॉलो करने वाले लोग हैं जो ये कहता है कि सफाई आधा ईमान है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। हेल्थ इश्यूज़ इस गंदगी की वजह से, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए, इस गंदगी की वजह से आप देख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे हमारे मरहूमीन मदफून हैं, उनकी डिग्निटी, कम से कम उनकी डिग्निटी का ही लिहाज रख लिया जाए, उनकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखा जाए। और यहाँ पे आप ट्रैफिक देख सकते हैं, वन वे ट्रैफिक बन गया है। वहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है, उधर की साइड आप दिखाइए थोड़ा सा, वहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कि पानी कहाँ तक आ गया है, रोड कहाँ तक है। और कुछ लोगों ने बताया कि पिछली साल इस नाले में एक गाड़ी गिर गई थी। तो मेरा कॉमन सा सवाल ये है कि लोग बाग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, यहाँ की लोकल लीडरशिप इसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। नाला यहाँ पर ओवरफ्लो हो गया है, सड़क पर गंदा पानी जमा हो गया है, पानी में कचरा तैर रहा है, आप देख ही सकते हैं। हाँ जी, अजय जी जी भाई साहब, आप नाम बताइए। आप सबसे पहले अरीब नाम है, इसी गली में रहता हूँ मैं। अच्छा, अरीब है, इसी गली में रहता है। 1 महीना हो गया है। एक महीना, ये 1 महीना नहीं है, पिछले साल भी यही कंडीशन थी। अरे अभी तो कॉन्टिन्यूस 1 महीना हो गया भाई। तो नहीं, इसके ऊपर आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्या बोले यार, मैं तो ओखला टाइम्स को भेज रहा हूँ, 10 की जगह भेज चुका फोटो। क्या हालत हो रही है देखिए जरा सड़क पे। ने आपकी आवाज उठाई नहीं उठाई? भेजते हैं, वो पोस्ट डालते हैं, अब इससे ज्यादा क्या करेंगे अभी। नहीं तो यहाँ वहाँ जाओगे तो वो बदतमीजी होती है, अभी सुनने में आ रहा है। कहाँ पर जाते हैं बदतमीजी? न्यूज़ में देखा था। अब मैं नाम नहीं ले रहा, आपको मालूम होगा, मुझे ही मालूम है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। भाई अरीब का कहना यह है कि यहाँ के लोकल लीडर जो है, अगर उनसे हम काम करवाने के लिए जाते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं। किसकी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? बिल्कुल सही बात है। किसकी है ये? काउंसलर की और MLA की भी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कोई लेगा इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं लेगा? दोनों को लेनी चाहिए। लोग मर रहे हैं यार, रोज रिक्शे गिर रहे हैं। अभी एक रिक्शा गिरा है। अच्छा, अभी एक रिक्शा गिरा है? देखिए आप वहाँ पे जाके देखिए, अभी एक रिक्शा गिरा है। अच्छा, गिरा हुआ है? हर 2 घंटे में, हर 2 घंटे में। अच्छा, आपका नाम क्या जी? मेरा नाम अकील अहमद है। अच्छा, अकील अहमद। अकील भाई आप बताइए। मैं बता रहा हूँ कि कल भी परसों भी रिक्शा, एक बच्चा गिर गया वहाँ पे, हर 2 घंटा। और कैमरा लगाएंगे तो जीना हराम हो गया है। मेन चीज है कि सर, मेन चीज यहाँ पर देखिए, कब्रिस्तान है। सर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ के MLA नहीं, अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेखा गुप्ता, यहाँ के MLA, यहाँ के नहीं, रेखा गुप्ता की बात की है सर, रेखा गुप्ता की बात की है। पूरे मोहल्ले का जनाजा इसी कब्रिस्तान में आता है, इसी कब्रिस्तान में आता है, और इसी रास्ते आता है। नमाजी भी आते होंगे, इसी रास्ते आता है, इसी रास्ते से आते हैं। बताइए, यहाँ से वहाँ तक कम से कम 50 मस्जिदें हैं, सारी मस्जिदों का जनाजा मोहल्ले का यहीं आता है। कैसे आएगा जनाजा? उसी में दफन कर दें क्या बेचारे को, किसी को, जनाजे को? बिल्कुल सही बात है। कहाँ है यार, कहाँ है? कौन है रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई लेने वाला है या नहीं है? कब लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? कब इसका सॉल्यूशन होगा? नहीं तो यहाँ की जो आप लोग महल्ले वाले हैं, तो आप आवाज़ उठाएं यहाँ पर कुछ। अब मैं उसके, आपने तो मुझे रोका नहीं, मैं तो आपको देख के रुक गया। बताइए। नहीं, इसीलिए मैं रुका। कल भी मैंने, मेरा यही तो मकसद था कि मैं अपना पहुँचाऊँ। आपको एक चीज़ बता दूँ सर, 1 मिनट, मैं इस एरिया का नहीं हूँ। जब मैं कल यहाँ से निकला हूँ तो मैं रुका हूँ और मैंने वीडियो बनाई है। आप AMG टाइम्स पर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सही बात है। ठीक है सर, हम आपकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। करिए जितना आप करिए, टैग करिए सबको। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फुजैल अहमद है। फुजैल अहमद भाई, सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे कचरा है सर, ये दिखाइए थोड़ा सा। ये कचरा है, यहाँ पे कब्रिस्तान है, यहाँ पे हमारे मरहूमीन मदफून है। तो कम से कम इनकी डिग्निटी का, इनकी इज्जत और एहतराम का ही ख्याल रख लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे इस्लाम में है कि सफाई हमारा आधा ईमान है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर इस एरिया के हालात को देख के बताया जाए तो कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पे कोई मुसलमान रहता भी होगा। बिल्कुल सही बात। चाहे यहाँ के निगम पार्षद हों या MLA हों, किसी को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर दोनों चाहें तो मिल के
इसको जो है इस इशू को, इस मसले को हल करा सकते हैं। बिल्कुल हल हो सकता है, बिल्कुल हल हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ अभी एक्शन हमें देखने को मिल नहीं रहा है। और जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर हो जाएगा ना सर, एक मिनट, या जब कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी तब इन लोगों की आंखें खुलेंगी शायद। सर अनहोनी पिछली साल भी यहाँ पर जैसे कि सुनने में आ रहा, एक गाड़ी गिर गई थी, उसके बाद भी कुछ सबक नहीं सीखा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो लगता नहीं कि अभी कुछ इसका सॉल्यूशन होने वाला है जब तक कुछ किसी के जान या किसी के माल का कुछ नुकसान ना हो। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। और हाँ। हम यही कहेंगे कि हम अपने थ्रू आप लोगों की आवाज़ यहाँ की लोकल लीडरशिप, चाहे यहाँ के एमएलए हो, यहाँ के काउंसलर हो, उन तक पहुँचा रहे हैं कि इसको जितना जल्द हो सके इतना, क्योंकि बच्चे स्कूल आते जाते हैं, बिल्कुल, कॉमन बिल्कुल, रोड है, बहुत। वहाँ तक ये पता नहीं चल रहा कि पानी कहाँ तक है, सड़क कहाँ तक हाँ, है। कोई तेज से अगर आ जाए गाड़ी में तो सीधा वो पानी में घुसेगा और एक पता नहीं वो मिनट नाले में रुकेंगे भी सर, चले जाए। एक मिनट रुकेंगे जी। और हम जब तक इसको लाइव दिखाते रहेंगे जब तक ये बंद नहीं जाता, रोजाना आएंगे इंशाल्लाह। जी भाई साहब। जी सर, आप यहाँ पे रोजाना आते जाते हाँ जी, हाँ रहते जी, रोज आते हैं। हैं। आपके कारोबार पे कुछ असर पड़ रहा है इसकी बिल्कुल वजह से? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ रहा पड़ेगा। है। हाँ तो आप क्या कहेंगे यहाँ की भाई- लोकल लीडरशिप से, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, यहाँ की ये सफाई साफ सफाई होना चाहिए। और क्या कहते हैं, यहाँ रोज पूरे दिन कीचड़ रहता है, पूरे हेल्थ दिन। इश्यूज, इस कीचड़ की, इस कचरे की वजह से, गंदगी की वजह से, हाँ, पूरी एक तो पब्लिक मुस्लिम परेशान है। एरिया बदनाम, हेल्थ इश्यूज, हाँ, बच्चों की पढ़ाई, यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, बहुत- वो बहुत- स्कूल से बहुत- आते हैं, बहुत ज़्यादा। सेहत है, और फिर यहाँ पे कब्रिस्तान भी है। कब्रिस्तान भी है, बहुत ज़्यादा भाई दिक्कत होती है यहाँ पे। तो यहाँ पर लोग बाग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनको भाई- आवाज़ उठाना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग वहाँ उठा ही नहीं रहे, क्या किया जाए। ठीक है सर, अकील भाई, जैसा कि आपने बताया था, अब थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूवर्स को, क्या सॉल्यूशन है इसका, क्या करना एक ही चाहिए? सलूशन है कि हमारे एमएलए आए, हमारे काउंसलर इकट्ठा हो, सरकार से मांग हो और इसको जितना जल्दी सही किया जाए। इतनी बेहुरमती हो रही है, हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, हर रोज़ लोग, जब कोई मर जाएगा तब ये लोग जागेंगे, तब जागेंगे ये लोग। अगर यही चलता रहा तो जल्दी इससे इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और हादसे में जब लोग मर जाएंगे, कोई इसमें डूब जाएगा। ये कम से कम 10 फुट का गड्ढा है, ये नाला है, और देख रहे हैं क्या हालत है। और बीमारी अब इतनी बुरी तरह, चूहे सड़ रहे थे, कल मैंने देखा यहाँ पे इतने बुरे हालात है। वो लड़का जो गिरा था, उसको मोबाइल उसी में चला गया। आज रिक्शा पलटा है, हाँ, वो सब चला गया, सारी चीज़ें हो गई। पूछिए सर, भैया बताएंगे सर। जी सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। जाबिर भाई जी, बताइए। देखिए कहाँ परेशानी है लोगों को, एक रास्ता ख़राब हुआ, दूसरा तो है ना, आप कितनी आवाज़ लगा रहे हैं, कितनी कोशिशें करें, कोई रुक रहे हैं? नहीं रुक रहा, बिल्कुल नहीं रुक रहा। परेशानी नहीं है। और सर सच बताऊं, मैं इस एरिया का नहीं हूँ। जी जी, कहाँ ऑनेस्टली कहाँ के हैं? मैं कल यहाँ से जब निकला हूँ तो मैंने अपनी टीम को बताया, यहाँ पे वीडियो बनी, और इतना, फिर हम कल इस टाइम आए थे और आज फिर आए हैं, और जब तक आते रहेंगे जब तक ये नहीं बन जाता। जी जी, मैं तो ये बता रहा हूँ ना कि कहाँ परेशानी है। देखिए, सब तो एक रास्ता बंद है तो दूसरा खुला हुआ है, लोग आ जा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता आप ये बुला रहे भाई हैं। साहब जो है लोगों को कमेंट कर रहे हैं, आप समझिए, गैरत को जगाना चाह रहे हैं इससे। आप लोगों को देखो, वो आ रहे हैं भाई और उनको परेशानी है। अब देखो हॉर्न बजाएंगे वो, क्योंकि आप रास्ते में खड़े हैं, है ना, वो ये कहेंगे रास्ते में खड़े हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि आप जो है लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ तो आप चलने दीजिए, काहे को आप परेशान हैं, है ना। तो ये सारी जी, मनीष चौधरी का अगर ये इलाका होता ना तो कभी का सुधार होता। आपका नाम ये क्या है? इकबाल भाई, जसोला में रहता हूँ। अच्छा, जसोला में रहते हैं, लेकिन आप कहीं भी रहते हो, लेकिन ये कॉमन इशू है, क्योंकि कॉमन इशू है, मगर ये आदमी अंधे हैं सारे के सारे, कोई बोलता नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर 4 दिन यहाँ पर बोलेंगे तो करेंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अंधे हैं। कल भी उसको बोलेंगे कपड़े खराब हो रहे हैं, धीरे चल, तो वो और तेज भागेगा। उसको इस बात पर बना है कि पानी भरा हुआ है, अगर कोई लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मेरा बाप गवर्नर है, मेरा बाप डीसी है, यहाँ के लिए सबके बाप मरे हुए हैं, यहाँ का बाप कोई नहीं है। जो जायज बात है वो नहीं करेंगे, जो नाजायज बात है वो करेंगे। क्या करेंगे? अरीबा खान, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आरिफ, मैं तो इधर को निकल आया था। और जब यहाँ पानी ज़्यादा भर जाता है, भीड़ होती तो 6 नंबर की तरफ को चला जाता। हाँ, फिर क्या करोगे? मजबूरी है। अगर 10 आदमी अगर यहाँ पे बैठ के उसको बोले, यहाँ पे उसको काउंसलर को बुलाएं, काउंसलर ही तो है, करता हूँ ना, अच्छा जी, काउंसलर ही तो है ना, ये गवर्नर है। कोई बुरा मत बिल्कुल मान। काउंसलर को पब्लिक ने चुना है, एमएलए साहब पब्लिक को चुना है। पसंद बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। पानी है, झाला कहाँ पानी मिल कहाँ रहा है, ये पानी है तो सबमर्सिबल सूख रहे हैं। अगर यहाँ भाई का कहना ये है पानी की कमी है, और यहाँ पे पानी हो गया। पानी की कमी है, गंदा पानी है, साहिबा से जो है ये कोई पानी थोड़ी ना है। ठीक है ना, मैं 40 फुटे पे रहता हूँ और बाहर
निकल जाता हूँ 6 नंबर की तरफ को। अगर वो भी टूट जाएगा, भाई 1 मिनट, अगर वो रोड भी टूट जाएगा तो फिर मैं नोएडा की तरफ से घूम के चला जाऊंगा। अच्छा ऐसा भी है। बिल्कुल बुरा मत मानना, ना एमएलए साहब ना अरीबा साहब, बिल्कुल बहुत शानदार काम है। बहुत शानदार। वहाँ नाला 4 महीने से पहले खुदा पड़ा है, उसमें डंडियां तो लगा रखी हैं पर उसको दराज नहीं कर। एक आदमी गया था कंप्लेंट करने के लिए, तो उसको मारा भी तो था। हाँ मैंने ये भी सुना है कि यहाँ के लोग यार गलत कंप्लेन कर रहे हैं आप, तो मारेगा नहीं आदमी, गलत जाने काम नहीं कर रहे हैं, देगा। पानी बह रहा है, गलत थोड़ी कर रहा है, वो कह रहा है मेरे घर के ऐसे ही कर रहा है। से घर में जाके आधी रात को थोड़ी नहीं, दिन का काम। ये 5 बजे तक, मतलब आप दिन का टाइम था, रिप्रेजेंटेटिव जो है दिन का 24 टाइम दिखा hours रहा, होगी, वो दिन का सेवा टाइम करे। दिख रहा। हाँ उसको दिन का टाइम था, वो रात का नहीं था। तो उसको मारने के मतलब गाली बकने के मतलब क्या मारा था? लोग कह रहे हैं वो शेर है, तुम उसकी तरफ लोग से हो कह रहे इसलिए हैं वो बोल रहे शेर हो। है। नहीं नहीं, तुम उसकी तरफ से हो आप इसलिए कह रहे बोल रहे हो, पता नहीं जायज क्या, बात नहीं। लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी छोड़ो नहीं कह रहा हूँ जी, शेर। अब ये बात कमाल हो गया। हाँ जी आइए अब ये आइए। जायज बात नहीं हुई। अभी लोग कह रहे हैं वो शेर है और आप कह रहे हो यार वो गाली हटो दे हटो रहा है। हटो, हाँ शेर दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है, गाली भी बिल्कुल सही देता बात। है, बहुत सुननी चाहिए। बिल्कुल सही, शेरधार था भाई जी। सर 1 मिनट, अच्छा टाइम नहीं है भाई के पास, ठीक है सर जी 1 मिनट, आप कुछ 2 अल्फाज बोलिए सर, आवाज़ उठाइए एरिया के लिए। यानी लोग बाग यहाँ पर, यहाँ की लोकल लीडरशिप से इतने परेशान है, कोई बोलना नहीं चाह रहा है, आप देख सकते हैं। और कुछ लोगों ने कंप्लेन की है कि वहाँ पे जाते हैं तो धमकाया जाता है, डराया जाता है। और ये वही लोग हैं जिनको पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और अपना राइट्स के लिए इनको आगे भेजती है। लेकिन जब वही पब्लिक यहाँ पर आती है, तो जब ये पब्लिक यहाँ पर आती है तो उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है। इवन कल हमको भी किसी ने कहा था कि तुम क्यों प्रॉब्लम में पड़ रहे हो, आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो, लेकिन हमने कहा कि हम आवाज़ उठाते रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ख़तरनाक गंदगी है। मेरी यहाँ की लोकल लीडरशिप से, चाहे यहाँ के एमएलए हो, चाहे काउंसलर साहब हो, आप यहाँ पे दिखाइए प्लीज़, यहाँ पे दिखाइए, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे लेकर आइए, यहाँ पर ये देखिए ये कितनी गंदगी है। और कभी भी कुछ भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। मेरी ओखला की आवाम से यहाँ के लीडर से हर एतबार से दरख्वास्त है। और दूसरी सबसे मेन कमी, ये कब्रिस्तान जमीयत उलमा हिंद, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जमीयत उलमा हिंद, उसके अंडर में ये कब्रिस्तान है। मुफ्ती अब्दुल राज़िक इसकी निगरानी करते हैं। मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके कब्रिस्तान के सामने ये क्यों है, और आप इतनी दुनिया की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में से आपकी ऑर्गेनाइजेशन 2nd नंबर पर आती है, क्या आप ये काम नहीं करवा सकते हैं? क्या आप अगर जाकर वहाँ पे कहेंगे तो क्या आपकी बात नहीं सुनी जाएगी? 100% सुनी जाएगी। मैं जमीयत उलमा हिंद के सदर और तमाम कारकुनान से, यहाँ के जो लोकल कारकुनान हैं उनसे भी, और मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कब्रिस्तान आपके निगरानी में है, आपके अंडर में है, तो आप आवाज़ उठाइए इसके लिए। ये भले ही यहाँ पर लोग मदफून हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने ही रिस्पेक्टफुल हैं जितना यहाँ पर कोई ज़िंदा इंसान है। तो वीवर्स प्लीज़ आप लोग अपने इश्यूज़ उठाइए, आइए, और यहाँ के जो एमएलए हैं और यहाँ की जो काउंसलर हैं उन सब से कहिए। और मैं जमीयत उलमा हिंद से भी मुतालबा करता हूँ वो जाकर कहे, क्यों आप 2nd बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी दुनिया में मुसलमानों की, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको लीडर बनाया गया है और आपसे सवाल करने का जनता का हक है। तो आप प्लीज़ इसको साफ़ करवाएं, आवाज़ उठाएं आप भी खुद, और पब्लिक भी यहाँ पर आवाज़ उठाए। वेलकम, थैंक यू वेरी मच।